स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम व्हेन, वेयर एंड हाउ यानी कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कब किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से लोगों की हिस्ट्री से हमें पता चला कि जो हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री होती है कि जो ह्यूमंस का पास्ट है, जो हमारा पिछला गुजरा हुआ समय है, उसमें किस तरह से लोग अपना जीवन बिताते थे, किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस तरह से चीज़ें होती थी एक के बाद एक, और अभी किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो पुराने समय के बारे में हम जो पढ़ाई करते हैं, किस तरह से चीज़ें जो हमें मिली हैं, उनको अवशेष मिले हैं, उनको स्टडी करके जो हम पढ़ाई करते हैं, जिससे पता लगाते हैं कि पुराने समय में कैसा होता होगा, लोग किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, क्या रीज़न रहते होंगे, किस तरह से पहले लोग खाना खाते होंगे, किस तरह से लिखते होंगे, पढ़ते होंगे और समझते होंगे। तो उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों किस हमने देखा है कि किसी भी चीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब स्टेजेस होती हैं। जैसे एक बच्चा पहले पैदा होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, फिर फैमिली होती है, एजुकेशन होती है, टीचिंग होती है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस होती है। तो इसको हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गांधी जी के बारे में सपोज़ जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समझना चाह रहे हैं, तो हमें उनके अचीवमेंट्स और डिवोशंस देश के प्रति अगर हम अचानक से समझने लगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है एक सीक्वेंस में, कि पहले उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, कब हुआ, फिर उनकी फैमिली, एजुकेशन, किस तरह से वो बड़े हुए, क्या क्या काम किए उन्होंने आज़ादी के लिए। इस तरह से जो एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो अब हमें सीखने के क्या क्या कारण हैं, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखनी चाहिए हमें हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री से हमें हमारे सच एक्सेप्ट करने की काबिलियत आती है। हमें हिस्ट्री जो होती है, हमारे जो मन में सवाल होते हैं अलग अलग, कि पहले समय में किस तरह होता होगा, क्या होता होगा, तो उसको समझने में हेल्प होती है। और दूसरा, हिस्ट्री से हमें लोगों ने जो पिछले पुराने समय में जो गलतियां की हैं, उनसे हमें बेटर डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है, कि हम उस तरह के डिसीज़न ना लें जिससे उन्हें दिक्कत हुई। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ने से हमें पुराने समय के लोगों की पहचान होती है, वो कौन थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, और हम पुराने सभ्यता और जीवन के बारे में हमें पता लगता है। इसी तरह से लोग पुराने समय में किस काम में स्किल होते थे, किस चीज़ में निपुण होते थे। जैसे पत्थर पर वो खुदाई करते थे, धीरे धीरे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, खेती करने लगे, अपने व्यवसाय करने लगे। तो इस तरह से पुराने समय के हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है। अब हम प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री हज़ारों साल पहले का वो समय जिसकी हमें जानकारी कोई रिटेन में नहीं मिली है। लिखित रूप में जिस समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से पढ़ा और लिखा जाता है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन को लिख नहीं सकते थे, जो वो महसूस करते थे। तो हमारी नॉलेज उन अनरिटन सोर्सेज के ऊपर पता लगाया है कि प्री हिस्ट्री टाइम में किस तरह से लोग गुफाओं में रहते होंगे, किस उनकी जो हड्डियाँ, टूल्स और जो बर्तन मिले हैं ज़मीन के अंदर, उससे अनुमान लगाया गया है कि प्री हिस्ट्री एज में लोग किस तरह से जीवन बिताते होंगे। इसके बाद दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो हमारा प्री हिस्ट्री के बाद का समय है, जिसके लिए हमारे पास लिखे हुए दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसमें हमें पता चल रहा है कि 100 साल पहले लोग कागज़ पर नहीं लिखते थे, उनके पास कागज़ नहीं होते थे। पुराने समय में लोगों को लिखना वो जानते थे, इसलिए वो पत्तियों पर लिखते थे, पाम लीव्स पे या पेड़ों के ट्रंक पर लिखते थे। वो एक अलग तरह के पत्थर पर भी लिखते थे, या शीप और बकरी के स्किन पर लिखते थे। बाद में उन्होंने कागज़ पर लिखना शुरू किया। तो जो हाथ से लिखे हुए जो दस्तावेज होते हैं, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग स्क्रिप्ट और भाषा में लिखे हुए होते हैं। इसके बाद अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं? जिन जिन चीज़ों से हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है, जैसे कि हम जो सबूत मिलते हैं, जो क्लूज़ मिलते हैं, हिंट मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि पहले ज़माने में ऐसा रहा होगा, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं, वो स्टडी के समान होते हैं जो पुराने ज़माने में
एग्जिस्ट होते थे, जैसे कि उनके टूल, उनके हथियार, वेपन्स, आर्टिकल जो रोज़ाना में वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह के मटेरियल को आर्कियोलॉजिकल मटेरियल बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब डायरेक्ट एविडेंस, जो सबूत जो कि उस समय में यूज़ किए जाते थे। उसके बाद दूसरे होते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं जैसे कि उनके हथियार हैं, टूल हैं, बर्तन हैं, छोटे छोटे स्कल्पचर हैं, खिलौने हैं, ऑर्नामेंट हैं। तो ये सब चीज़ें को हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीज़ों को ढूंढा अपनी खुदाई के ज़रिए, तो जिससे हमें पुराने समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके बाद अगला होता है बच्चों इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो कि पत्थरों पर या कॉपर की प्लेट पर खुदाई की हुई होती है। उससे हमें जानकारी मिलती है कि किस पुराने समय में किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह के शासक थे। जैसे कि अशोका था, सांची इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर पर खुदाई हुई है। तो उनसे हमें पुराने समय के रूलर्स के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं उसमें हमें लोगों की शासकों के बारे में उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ भी पता चलती थी। और इंस्क्रिप्शंस कॉपर प्लेट पर एक रिकॉर्ड किए जाते थे, लिखे जाते थे, जैसे कि राजा महेंद्र पल्लव देवा बंगाल के हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से हमें इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए जानकारी मिलती थी। अभी नेक्स्ट होता है मॉन्यूमेंट्स, जो जिससे हमें जानकारी मिली हमारी हिस्ट्री के बारे में। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। जिससे कि हमें वहाँ के सामाजिक जीवन, धार्मिक जो बिलीव्स थे, लोगों के विश्वास थे, जो उनका कल्चर था, साइंस की लोगों की नॉलेज थी, वो उन मॉन्यूमेंट्स वो उसी तरह से बनाते थे। तो उन मॉन्यूमेंट्स को देखकर हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह से उन्होंने मंदिर बने थे, किले बने थे, महल बने थे, स्तूप बने थे, मोनेस्ट्रीज बनी थी, कि जहाँ जिसमें लोग पुराने समय में रहते थे। तो इस तरह से सांची स्तूप है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी हमें उनकी जानकारी देते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट थे सिक्के, कॉइन्स। पुराने समय में कौन से कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, किस तरह के शासक किस तरह के शासन में कौन सी तरह के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, उनसे हमें पुराने हिस्ट्री का पता चलता है। कि कॉइन्स पर ज़्यादातर देवी देवताओं की फ़ोटो छपी होती थी, जो उनके धार्मिक विचार होते थे, उनकी फ़ोटो छपी होती थी। इससे हमें उनके रिलीजियस के बारे में पता चलता था। इसके बाद होते हैं बच्चों दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, कि जो पुराने समय में हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड होते थे, जिनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो जो आज उस समय में पाम लीव्स पर या बिर्च पेड़ की छाल पर लिखे हुए होते थे। तो फ्रेगिल ख़राब होने के स्वभाव के कारण वो पत्तियाँ समय के साथ साथ ख़राब हो जाती थी। तो वो ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए सारे जो भी रिकॉर्ड्स थे। तो उसको सरवाइव करने के लिए पुराने समय में और ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। उसको दो भागों में बांट दिया लिटरेरी सोर्स को, रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर। तो रिलीजियस में क्या हुआ कि लोग अपने धर्म के बारे में जो लिखते थे उसको रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। और जो उनके जैसे कि हिंदूज़ में वेदास थे, वेद थे, 4 वेद के बारे में लिखा था। पिटाकास थे बुद्धिस्ट में, जैन में अंगास थे। तो ये सब रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल है। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब भी पुराने समय में माने जाते, इनकी जानकारी उनसे मिली है। इसके बाद होते हैं सेक्युलर लिटरेचर। क्या होता है? जो कि बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, जिनसे हमें हिस्ट्री किसी चीज़ की पता चलती है, या बायोग्राफी पता चलती है, या फॉरेन ट्रैवलर कौन थे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जिनसे मिलती है उन्हें हम सेक्युलर लिटरेचर बोलते हैं। तो बायोग्राफी में क्या होता है? बायोग्राफी में 2 इम्पॉर्टेंट मिले हमें। बानास हरीश चरित्र, जो कि हर्ष के जीवन के बारे में जिसमें बताया है, और बिल्हानास विक्रमक का देवचंता, इसमें हमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 की बायोग्राफी बताई गई है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में हमें पुराने समय के जो रूलर्स थे उनके बारे में जानकारी मिली है। तो इस तरह से बच्चों ये था फर्स्ट लेसन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।